सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या 12th के बाद गैप लेना चाहिए। मैं एक खुद गैप स्टूडेंट हूं, तो मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि गैप लेने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक जेईई मेन, नीट, यूपीटीयू, डब्ल्यूबीजे या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर का ड्रॉप लेते हैं या फिर आप लेने का सोच रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको डेफिनेटली ड्रॉप की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर गैप ईयर की तरफ बढ़ना चाहिए, और वो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ड्रॉप या फिर गैप के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लगभग 93% लोग वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैप ईयर होता क्या है। बेसिकली जब आप 12th करते हो, 12th के बाद किसी भी एग्ज़ाम लाइक जेईई मेन, नीट या फिर डब्ल्यूबीजे या फिर यूपीटीयू या फिर किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जब आप 1 ईयर का गैप लेते हैं, तो वो जो 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का भी हो सकता है। तो जो 12वीं के बाद और आपके कॉलेज के बीच में जो गैप होता है, जो आप फर्दर स्टडी के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए जो आप गैप लेते हैं, उसी को ड्रॉप ईयर या फिर गैप ईयर कहा जाता है। मैंने खुद 2018 में 12वीं की थी और 1 साल का गैप लिया था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि अगर आप भी 12th में हैं या फिर 11th में हैं या फिर 12th के बाद अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत से स्टूडेंट ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि जब से कोविड आया है, कोविड ने स्टूडेंट लाइफ को पूरा बर्बाद कर रखा है। तो क्या बहुत से स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस कोविड के दौर में क्या ड्रॉप लेना सही होगा उनके लिए, और बहुत से स्टूडेंट मन बना लिए भी होंगे कि हमने कोविड के टाइम में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाई, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो भी ये सोच रहे होंगे कि इस बार ड्रॉप ले लेते हैं, तो क्या उनको ये ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो जब आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, ड्रॉप लेने का एक ही बेनिफिट है या फिर एक ही एडवांटेज है। क्या है वो कि आपको स्टडी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता है, और ये वक्त उन्हीं के लिए मिलता है जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास होता है कि नहीं, मैं 1 या 2 साल का गैप लूँगा तो मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा कर लूँगा और मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। 2 स्टूडेंट हैं, इसमें से एक स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया है और एक स्टूडेंट ने 12वीं के बाद अगर उसका गवर्नमेंट कॉलेज या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो एक कोई एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, ठीक है। और जो ड्रॉप लिया है वो ड्रॉप लेने के बाद में अच्छा से एंट्रेंस में अच्छे रैंक लाता है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी पा जाता है। जब उनकी स्टडी हो जाती है, तो मैं किसी भी स्टूडेंट से अगर ये पूछूं कि आप इन दोनों स्टूडेंट्स में से किससे पढ़ना चाहोगे, मैं उनकी क्वालिफिकेशन बता दूंगा कि इस बंदे ने इस कॉलेज से करा है, इस बंदे ने इस गवर्नमेंट कॉलेज या फिर इस बेस्ट कॉलेज से करा है। तो आपका आंसर एक ही होगा कि बिल्कुल मैं जो स्टूडेंट ने बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई की है मैं उससे ही पढ़ना चाहूँगा या फिर उससे मैं गाइडेंस लूँगा। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे आपने ये नहीं सोचा कि उस बंदे ने गैप लिया है तो उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसके, नहीं। सब कुछ ये डिसाइड करने वाला है कि आप गैप लेने के बाद में आपका रिजल्ट क्या आता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लीजिए मैंने जब 12वीं के बाद में गैप लिया, तो मैंने भी जेईई मेन का कभी ना कहीं सोचा था कि मैं भी जेईई मेन क्वालिफाई करूँगा, कभी कभी मैं भी इंजीनियरिंग का सोचा था, बट मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी और गैप लेना मेरा एक तरह से समझिए तो बर्बाद हो गया। 1 साल मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, 2 तरह के स्टूडेंट हैं। अगर आपको भी लगता है कि नहीं मैं 1 साल का गैप लेता हूं तो मैं अच्छा कर लूँगा, मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा, तो आप डेफिनेटली गैप की तरफ बढ़ें। अगर आप पढ़ाई से थक चुके हैं, अब आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप समझ रहे हैं कि मुझसे अब नहीं हो पाएगा कोई भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन, तो आपको किसी भी और भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर आपको किसी और करियर की तरफ ध्यान देना चाहिए। 12th क्वालिफाई किया और कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया, आपने उसमें अच्छा रैंक हासिल नहीं किया,
ठीक है, और आपने उसके बाद में सोचा कि मैं 1 या 2 साल का गैप लूँगा तो मैं इसमें अच्छा कर दूँगा, उसके बाद भी आपने कुछ ज़्यादा खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो जो आपका गैप है वो एक तरह से बर्बाद हो गया, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो गैप लेने से पहले आपको ये ज़रूर सोच लेना है कि गैप लेने का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपके लिए, क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। ये फ़ायदे और नुकसान हर स्टूडेंट के लिए अलग होते हैं। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ आप 12वीं के बाद गैप ले लीजिए, गैप लेंगे तो आप ऐसा कर देंगे। नहीं, गैप लेना है कि नहीं लेना है ये टोटली उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे गैप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये भी सोचते हैं, 12वीं के बाद बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी न किसी एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और सोचते हैं कि उसके अलावा मैं और जब जो मुझे ड्रीम कॉलेज या फिर जेईई मेन या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हैं और सोचते हैं कि मैं कॉलेज को भी इससे ले चलता रहूँगा और अपनी प्रिपरेशन भी कर लूँगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ऐसा करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्रॉप लेने के बाद क्या कर सकते हैं, आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। ये सामने वाला बंदा कतई नहीं बता पाएगा कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए। ठीक है, तो आपको खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि ड्रॉप लेना आपके लिए कितना कारगर हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बता दूं, जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट होते हैं उनकी कौन कौन सी एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं।